हरीश गर्मी के छुट्टी में अपना गांव घूमे आयल रहल। वो अकेला ही अपना हीरा चाचा के पास आयल रहे। हीरा चाचा के एगो बेटा रहल जेकरा सब मिथु बुलावत रहले। मिथु लगभग हरीश के ही उम्र के रहल। एक दिन सांझ के समय हरीश और मिथु घूमे निकलने। घूमत घूमत वो गांव के थोड़ा दूर आ पहुंचले। सूरज ढले वाला रहल। चला हरीश, घर वापस चल जाओ। चला थोड़ा और दूर चली। अरे ना, अंधेरा हो रहल बा, चला। ठीक बा। वो दोनों वापस घर के तरफ जाए लगले। सूरज डूब चुकल रहल। जात जात उनकरा रास्ता में एगो सर्कस के तंबू दिखाई देलस। हमनी जब यहाँ से आयल रहनी तब तो यही जना रहल। अचानक कैसे आ गई? मिथु डर के मारे कांपे लागल। शायद ही वह सर्कस के तंबू हा। भाग यहाँ से। अरे मिथु, का भइल? कौन सा तंबू है ई? हरीश भी होकर पीछे भागे लागल। वो दोनों ही भागत भागत घर पहुंचे। दोनों के ए तरह आवत देख हीरा डर गई। अरे का भइल? काहे भाग रहल बड़ा तू दोनों? बाबा, हमनी को सर्कस दिखल। का? तू दोनों गांव के बाहर गए ही काहे रहला? हम तहनी से कितनी बार मना कले बानी। का भइल चाचा? ऐसन कहा उस सर्कस में? चाचा उस सर्कस में भइल हादसा के सुनावे लगले। 2 साल पहले की बात है। गांव में पहला बेरी सर्कस आयल रहे। हमनी सब उस सर्कस के देखे जात रहनी। पर जब एगो जोकर कलाबाजी दिखावत रहल तब रस्सी से ओकर पैर फिसल गईल और वो सीधा जाके जमीन पे गिर गई। सर पे चोट लगला के कारण ओकर वही जे मौत हो गई। अरे बाप रे! फिर का भइल? फिर का वो घटना के बाद से जे केहू भी जोकर की भूमिका कैलस वो सब मारल गईले। ऐसन कहेले कि वो पहला जोकर के भूत ही बदला लेवे के खातिर बाकी सारा जोकरन के मार देलस। हाँ, और अब वो गांव वालन के पीछे पड़ल बा। हरीश के वो जोकर के प्रति जिज्ञासा जागृत हो गई। वो तंबू में जाके एक बार देखल चाहत रहल। अगला शाम वो अकेला ही उस सर्कस के दिशा में निकल पड़ल। सूरज लगभग डूबे ही वाला रहल। हरीश वो तंबू वाला जगह पर पहुंचल, पर वहीजा तंबू ना रहल। वो वहीजे खड़ा रहकर आसपास देखे लागल। जैसे ही सूरज डूब के अंधेरा हो गई, तंबू अपना जगह वापस दिखे लागल। हरीश के वो सब देख के शुरू में थोड़ा डर लागल, पर बाद में वो तंबू के सामने डटा रहल। अचानक तंबू से आवाज आवे लागल, वेलकम, अंदर आवा और अपना दुख से मुक्ति पावा। वो आवाज हरीश के अपना वश में कर लेलस और वो तंबू के तरफ खिंचल चल गई। पीछे से मिथु दौड़त दौड़त आई और हरीश के आवाज देवे लागल, रुका हरीश, अंदर मत जाइया, रुका। हरीश के कुछ सुनाई न देलस और वो तंबू के अंदर चल गए। जैसे ही मिथु तंबू के सामने पहुंचल, तंबू वहां से गायब हो गए। मिथु जोर की आवाज लगौलस, हरीश। हरीश तंबू के अंदर आई और वो आवाज के वश से बाहर हो गई। अंदर सगरो सामान टूटल और बिखरा पड़ल रहल। जौन जानवर सर्कस में काम करत रहले उनकर हड्डी भी वहाँ बिखरल पड़ल रहे। हरीश उस सारा माहौल देख के डर गए। वो बाहर जाए के रास्ता खोजे लागल, पर वही जा कौनो दरवाजा ना रहल। निराश होके वो एगो टूटल कुर्सी पे बैठ गई। ओकरा सिर्फ चूहा के ही आवाज आवत रहे। अचानक ओकरा ऊपर एगो जोकर के लाल नाक आके गिरल, जौन खून में लथपथ रहे। हरीश डर गई और ऊपर देखे लागल। वो देखलस कि ऊपर बम्बू पे
एगो जोकर उल्टा लटकल रहल और ओकर सर से खून बहत रहल। जोकर नीचे छलांग लगौलस और हरीश के सामने आके खड़ा हो गई। ओकर सर के एगो हिस्सा टूटल रहे और पूरा शरीर सफेद पड़ गल रहे। वो नीचे आके हंसे लागल। तो हमार खेल देखे आयल बड़ा। ना, हमरा के ज्यादा। अब तहरा देखे के ही पड़ी। जोकर उछलल और ऊपर बम्बू से लटक गए। हरीश यहाँ उहाँ भागे लागल। जोकर हरीश के ऊपर छलांग लगौलस और ओकरा दोनों हाथ से उठा के फिर से उल्टा लटक गए। जोकर के सर के खून हरीश के ऊपर गिरत रहल। जोकर हरीश के दोनों हाथ के जोर से झटक देहलस और ओकरा निकाल के ओकरा साथ खेले लागल। ओकरा हवा में उछाले लागल। जैसे ही हरीश के हाथ ओकर शरीर से अलग भइल, वो नीचे गिर गई। हरीश डर की वजह से रोवे और भागे लागल। जोकर फिर से ओकर पास कूदल और ई बेरी ओकरा पैर से उठा के फेंक देलस। जैसे ही जोकर हरीश के फेंकलस, हरीश के पैर निकल गई और वो जाली पे जाके गिर गई। हरीश अपना दोनों हाथ और पैर गंवा चुकल रहल। जोकर ओकरा हाथ और पैर के साथे करतब दिखावे लागल। पूरा तंबू में घूमे लागल और घूम के हरीश के सामने आ गई। हरीश ओकरा से डर के जैसे तैसे काव के पीछे जाए लागल, पर जोकर कूद के ओकर गर्दन पकड़ लेलस और ओकरा उठा लेलस। हमार सर्कस में हमार सिवा केहू और करतब ना दिखा सकेला, समझ ले। तू भी ना। जोकर ओकर गर्दन के दबावे लागल। कुछ ही देर में हरीश के गर्दन जोकर के हाथ में आ गई और बचल शरीर नीचे गिर गई। जोकर हरीश के शरीर पे खड़ा होके ओकरा सर के एगो उंगली पे घुमावे लागल और आखिर में जोकर हरीश के शरीर के सारा हिस्सा उठौलस और ओकरा से करतब दिखावे लागल। ओकर हंसे के आवाज पूरा तंबू में गूंजे लागल।